इस्लाम एक जामा दीन है जो न सिर्फ इंसान की इनफिरादी इस्लाह करता है बल्कि इज्तिमाई जिंदगी के भी बेहतरीन उसूल वज़ा करता है। इसमें इबादात को न सिर्फ इनफिरादी जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया बल्कि इन्हें इज्तिमाई तौर पर अदा करने की तरगीब भी दी गई है। नमाज, जो दीन का सुतून है, अगर बाजमात अदा की जाए तो इसके रूहानी, इज्तिमाई और अखलाकी असरात कई गुना बढ़ जाते हैं। बाजमात नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे न सिर्फ फ़र्ज़ नमाजों की बेहतरीन अदायगी करार दिया बल्कि उसके ज़रिए गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी की भी खुशखबरी दी। अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि बाजमात नमाज में शरीक होने वाले शख्स के पिछले गुनाहों की बख्शिश की जाती है और इसका मकाम अल्लाह के नज़दीक बुलंद कर दिया जाता है। ये इबादत न सिर्फ गुनाहों का कफ़ारा बनती है बल्कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे को भी मजबूत करती है। बाजमात नमाज की अहमियत। कुरान मजीद में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने और सैकड़ों अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत को वाज़ेह किया है और पाबंदी के साथ नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म दिया है। नमाज में कोताही और सुस्ती करने वालों को मुनाफिकीन की सफ में शुमार किया गया है। अल्लाह ताला का फरमान है, नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। सूरत अल-बकरा 238। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरत अल-बकरा 43। ये आयात नमाज बाजमात अदा करने की फ़र्ज़ियत पर वाज़ेह और सरी दलाइल हैं। अगर मकसूद सिर्फ नमाज कायम करना ही होता तो आयत के आखिर में और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो के अल्फाज ना होते, जो नमाज बाजमात अदा करने की फ़र्ज़ियत पर वाज़ेह निस हैं। मैदान जंग में बाजमात नमाज। अल्लाह ताला ने मैदान जंग में भी नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म दिया है, जो इस बात पर दिलालत करता है कि हालत अमन में बालावला नमाज बाजमात फ़र्ज है। इरशाद बारी ताला है, जब तुम उनमें हो और उनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाएं और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तुम्हारे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाओ और अपने हथियार लिए रहें। सूरत अल-निसा 102। अगर किसी को नमाज बाजमात ना अदा करने की इजाज़त होती तो सबसे पहले अल्लाह ताला इन मुजाहिदीन को इजाज़त देते जो मैदान जंग में दुश्मन के सामने सफ़े बनाए हुए खड़े होते हैं। हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरा इरादा हवा कि मैं लकड़ियों के जुमा करने का हुक्म दूं, फिर नमाज के लिए अजान देने का, फिर किसी से कहूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए और मैं इसके बजाय उन लोगों के पास जाऊं जो जमात में शरीक नहीं होते और इन्हें उनके घरों समेत जला दूं। बुखारी 2420, मुस्लिम 651। नाबीना शख्स और बाजमात नमाज। नाबीना शख्स के लिए भी जमात से गैर हाजिरी की इजाज़त नहीं है। हज़रत अबद अल्लाह इब्न मकतूम रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू वगैरह और दरिंदे बहुत हैं,
तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम है अली अलसलात और है अली अल फलाह की आवाज सुनते हो? इन्होंने कहा, जी हाँ, सुनता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो मस्जिद आ। और अलिफ मद्दा पे ने इन्हें जमात से गैर हाजिर रहने की इजाजत नहीं दी। सहीहा अल-अलबानी फी सही अल-नसाई 850। हजरत अबद अल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हमने ऐसे वक्त भी देखे हैं जब सिर्फ वही शख्स नमाज से पीछे रहता था जिसका निफाक मालूम होता या बीमार हो। और बसा औकात बीमार भी दो आदमियों के सहारे से चल कर आ जाता यहाँ तक कि नमाज में शामिल हो जाता। इन्होंने मजीद कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत के तरीक़ों की तालीम दी और हिदायत के तरीक़ों में से ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना भी है जिसमें अजान दी जाती हो। सही मुस्लिम 1487। लिहाजा किसी मुसलमान के लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो नमाज जैसे अजीम उश्शान और अहम तरीन फरीज़े की अदायगी में कोताही या सुस्ती करे। नमाज़े बा जमात गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान पर बहुत बड़ा एहसान किया कि इंसान से सरज़द होने वाले गुनाहों की माफ़ी के लिए ऐसे नेक आमाल की तरगीब दिलाई है कि जिसके करने से इंसान के ज़िंदगी भर के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। लिहाजा एक मुसलमान के लिए अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रहमत के हुसूल के ज़राए और असबाब इख्तियार करना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि असल महरूम तो वही है जो ईमान और अल्लाह की मग़फ़िरत व रहमत से महरूम रह गया, और जो गुनाहों की मग़फ़िरत और बुराइयों के किफ़ारे के असबाब अपनाने से महरूम रहा वो भी महरूम है। दर्ज झैल सतूर में बाजमात नमाज और गुनाहों की मग़फ़िरत के उन्वान पर चंद अहादीस पेश की जा रही हैं ताकि मुसलमानों को बाजमात नमाज अदा करने में रग़बत व दिलचस्पी हो और बाजमात नमाज में कोताही करने वालों को तंबीह हो। 1. वज़ू और नमाज की तैयारी। वज़ू करके नमाज की तैयारी करने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू किया और खूब अच्छी तरह वज़ू किया तो उसके जिस्म से इसके गुनाह खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। सही मुस्लिम 578। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो शख्स भी अच्छी तरह वज़ू करे फिर नमाज पढ़े तो उसके इस नमाज से लेकर दूसरी नमाज पढ़ने तक के दौरान होने वाले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सही मुस्लिम 227। 2. बा जमात नमाज का एहतिमाम करना। जमात के साथ नमाज की पाबंदी करने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत अब्बू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं हद सज़ा का मुर्तकिब हो गया हूँ, मुझ पर हद कायम फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या भला तूने आते वक्त वज़ू किया था? इसने कहा, जी हाँ। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, क्या तूने हमारे साथ मिलकर नमाज पढ़ी है? इसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अल्लाह ने तुझे मुआफ़ कर दिया है। सही मुस्लिम 2765। 3. बा जमात नमाज की नियत भी बास सवाब। बाजमात नमाज की नियत भी बास सवाब है।
यानी कोई शख्स जमात के साथ नमाज पढ़ने की नीयत के साथ मस्जिद आया लेकिन फिर भी जमात ना मिल सकी तो इसकी नीयत और कोशिश की वजह से उसे जमात के साथ नमाज का सवाब मिलेगा। सीदना अब्बू हरीरा रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू किया और अच्छी तरह वजू किया, फिर मस्जिद की तरफ चला तो देखा कि लोग नमाज पढ़ चुके हैं तो उसे भी अल्लाह ताला जमात में शरीक होने वालों की तरह सवाब देगा, उससे जमात से नमाज अदा करने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। सहीहा अल-अलबानी फी सही अल-नसाई 854। 4. खुशू वाव खुजू के साथ नमाज अदा करना। नमाज को खुशू वाव खुजू के साथ अदा करने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। सीदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी मुसलमान फ़र्ज़ नमाज का वक्त पाए फिर वो इसके लिए अच्छी तरह वज़ू करे, अच्छी तरह खुशू से उसे अदा करे और अहसन अंदाज से रुकू करे, तो वो नमाज इसके पिछले गुनाहों का कफ़ारा होगी जब तक वो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता, और ये अमल हमेशा के लिए है। सही मुस्लिम 228। 5. बा-जमात नमाज के लिए चलकर जाना। बा-जमात नमाज के लिए चल कर जाने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसने नमाज के लिए वज़ू किया और वज़ू की तकमील की, फिर फ़र्ज़ नमाज के लिए चल कर गया और लोगों के साथ या जमात के साथ नमाज अदा की या मस्जिद में नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला इसके गुनाह मुआफ़ कर देगा। सही मुस्लिम 232। 6. मस्जिद से वापसी भी कार सवाब। जिस तरह बा-जमात नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल कर जाना बास है मग़फ़िरत वाव कार सवाब है, उसी तरह मस्जिद से वापसी भी बास है मग़फ़िरत और कार सवाब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जमात की नमाज के लिए मस्जिद जाता है, इसका एक कदम इसका गुनाह मिटाता है और दूसरा कदम इसके लिए नेकी लिखता है, ये अजर मस्जिद जाते और मस्जिद से वापस आते दोनों वक्त हासिल होता है। हसना अल-अलबानी फी सही अल-तरगीब 299। ये अल्लाह ताला के फजल और इसकी रहमत की वुसअत का नतीजा है। अगरचे इस शख्स ने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी लेकिन चूंकि वो शख्स जमात के साथ नमाज की नीयत से चलकर मस्जिद आया था तो इसके लिए जमात के बराबर अजर मिलेगा। एक मुसलमान नमाजी के लिए इससे बढ़कर और क्या एजाज हो सकता है। बुखारी 477, मुस्लिम 649। 7. मस्जिद में बा-जमात नमाज का इंतज़ार। मस्जिद में बा-जमात नमाज के लिए इंतज़ार करने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने और इंतज़ार के दौरान फ़रिश्ते इंतज़ार करने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। सीदना अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ना घर के अंदर या बाजार में नमाज पढ़ने से 25 गुना सवाब ज्यादा मिलता है। बस जब तुम में से कोई शख्स वजू करे और इसके आदाब का लिहाज रखे फिर मस्जिद में सिर्फ नमाज की गर्ज से आए तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला एक दर्जा इसका बुलंद करता है और एक गुनाह इससे मुआफ करता है। इस तरह वो मस्जिद के अंदर आएगा, मस्जिद में आने के बाद जब तक नमाज के इंतज़ार में रहेगा उसे नमाज ही की हालत में शुमार किया जाएगा।
और जब तक उस जगह बैठा रहे जहां उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते इसके लिए रहमत खदांदे की दुआएं करते हैं कि ए अल्लाह, इसको बख्श दे, ए अल्लाह, इस पर रहम कर। फरिश्ते दुआ करते रहते हैं जब तक वो बेवजू ना हो जाए। बुखारी 651, मुस्लिम 662। अजर वाव सवाब के लिहाज से सबसे बड़ा इंसान। बाजमात नमाज अदा करने वाला अजर वाव सवाब के लिहाज से सबसे बड़ा इंसान है। हजरत अब्बू मूसा रजी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में सवाब के लिहाज से सबसे बड़ा वो शख्स होता है जो मस्जिद में नमाज के लिए ज्यादा से ज्यादा दूर से आए। और जो शख्स नमाज के इंतजार में बैठा रहता है और फिर इमाम के साथ पढ़ता है, इस शख्स से अजर में बढ़कर है जो पहले ही पढ़ कर सो जाए। बुखारी 651, मुस्लिम 662। 8. इमाम के पीछे आमीन कहना। नमाज़े जहरी में इमाम के पीछे आमीन कहने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैर अलमगज़ूब अलैहिम वला अलज़ालीन कहे तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना मलाइका के आमीन कहने के साथ हो जाए, इसकी तमाम पिछली खताएं मुआफ हो जाती हैं। अल-तरगीब वाल तरहब, किताब अस-सलात, जीन 1, स्वाद 130। 9. रुकू से उठने के बाद अल्लाहुम रब्ना लक अलहमद कहना। रुकू से उठने के बाद इमाम के साथ जिक्र में शरीक होने की वजह से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम सिम अल्लाह लमन हमदा कहे तो तुम अल्लाहुम रब्ना वलक अलहमद कहो, क्योंकि जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ होगा, उसके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सहीहा अल-अलबानी फी सही अल-तिरमिज़ी 267। 10. नमाज में पहली और दूसरी सफ में खड़ा होना। नमाज़े बा जमात में पहली और दूसरी सफ में खड़े होने से गुनाहों की मग़फ़िरत होती है। हज़रत अरबाज़ा बिन सारिया रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से पहली सफ वालों के लिए 3 बार और दूसरी सफ वालों के लिए 1 बार मग़फ़िरत तलब करते थे। सहीहा अल-अलबानी फी सही इब्न माजा 822। जब एक मोमिन मुसलमान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शिश तलब करें तो अल्लाह ताला इसको ज़रूर बख्श देते हैं। लिहाजा पहली सफ में खड़ा होना चाहिए। अगर ये मुमकिन ना हो तो दूसरी सफ में खड़ा होकर बख्शिश का मुस्तहिक बनना चाहिए, क्योंकि पहली सफ की फजीलत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत बुरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक अल्लाह ताला पहली सफ वालों पर अपनी रहमत नाज़ल फरमाता है और इसके फरिश्ते इसके हक में दुआ करते हैं। सहीहा अल-अलबानी फी सही इब्न माजा 997। 11. तशहद में मग़फ़िरत तलब करना। तशहद में दुआए मग़फ़िरत मांगने से गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है। हज़रत मुहजन बिन अदरा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो एक शख्स को देखकर, जिसकी नमाज ख़त्म होने के करीब थी और वो तशहद में ये दुआ कर रहा था, ए अल्लाह, बेशक मैं आपसे सवाल करता हूँ, ए अल्लाह, तो एक है, तो बेनियाज है,
तो वो ज़ात है जिसने ना किसी को जना और ना ही वो जना गया, और इसका कोई हमसर नहीं है। ये कि तो मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, बेशक तो बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। मुहज्जन बिन अदरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, इसको बख्श दिया गया, उसको बख्श दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला 3 बार फरमाया। सहीहा अल-अलबानी फी सही अल-नसाई 1300। क़ारीन किराम, दर्ज बाला अहादीस से ये मालूम हुआ कि जो मुसलमान अपने घर में अकेला नमाज पढ़ता है, उसने जमात छोड़कर किस अजीम फजीलत से खुद को महरूम कर दिया है। और नमाज़े बाजमात के ज़रिए जो गुनाहों की मग़फ़िरत नसीब होती है, उससे वो किस कदर दूर है। वो ये भी सोचे कि ये इबादत रोज़ाना 5 मरतबा दोहराई जाती है। हर नमाज में इन फ़िज़ाइल का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि वो 5 बार मस्जिद जाता है और 17 रकात पढ़ता है। तो हफ्ते, महीने और साल में कितनी रकात बिन जाएंगी? हर रकत में इमाम के साथ सूरत अल-फातिहा और रुकू के बाद जिक्र में शामिल होकर इसके लिए मग़फ़िरत का एक नादिर मौका मौजूद होता है। उसके साथ साथ वो फरिश्तों की दुआओं का भी मुस्तहिक़ बन सकता है और इस तरह इसके पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। अगर वो मुसलसल ऐसी हालत में रहे तो मुमकिन है कि जब वो अल्लाह से मिले तो गुनाहों से पाक हो। इस तरह मुसलमान के लिए मुज़्म के अल्फाज है अली अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, का मफ़हूम वाज़ेह हो जाता है और इसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज झैल फरमान का भी मतलब समझ आता है। अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भला बताओ तो सही, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो और वो इस नहर में हर दिन 5 बार नहाए तो क्या उसके जिस्म पर कुछ भी मैल कचील रहेगा? स्वाद है अलिफ बेहे ने कहा, उसके जिस्म पर थोड़ी भी मैल नहीं रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल है पांचों नमाजों की, उन नमाजों की बरकत से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। बुखारी 528, मुस्लिम 667। बहुत अफसोस की बात है कि आजकल बहुत से मुसलमान जमात की नमाज से गाफिल रहते हैं और इस अजीम अजर को ज़ाया करते हैं। दरहकीकत बगैर किसी अजर के जमात की नमाज छोड़ना एक गुनाह है। बगैर अज़्र शरी बाजमात नमाज ना पढ़ने को मुनाफ़क़त की निशानी करार दिया गया है और ऐसे लोगों के लिए सख्त वईद है। हज़रत अब्बू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस गांव या बस्ती में 3 आदमी हों और जमात ना कायम करें तो शैतान उन पर मुसल्लित हो जाता है, लिहाजा जमात को ज़रूरी समझो क्योंकि भेड़िया बिछड़ी हुई बकरी को खाता है। हसना अल-अलबानी फी सही अबी दाऊद 541। क़ारीन किराम, अहादीस मुबारका से नमाज़े बाजमात की अहमियत और फ़वाइद मालूम हो गए, लिहाजा हमें बाजमात नमाज से गायब और पीछे रहने से हत्ता अलामकान बचना चाहिए। अल्लाह से डरते हुए 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मुसलमानों के साथ मसाजिद में अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों और जिन लोगों की जिम्मेदारी हम पर है, उनकी भी इस बारे में तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। नीज़ अल्लाह पाक का प्यारा बनने के लिए, दर्जात की बुलंदी को पाने के लिए, जन्नत में दाखिले के लिए, जहन्नम से आज़ादी के लिए, मुनाफ़क़त से निजात पाने के लिए, शैतान से हिफाजत के लिए, और उसी तरह अल्लाह पाक की रहमत,
मग़फ़िरत और बहुत से फ़वाइद हासिल करने के लिए नमाज़ बाजमात की पाबंदी कीजिए और दूसरों को भी नेकी की दावत देकर बाजमात नमाज पढ़ने की तरगीब दिलाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नमाज बाजमात का पाबंद बनाए और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।